हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 12 सिद्ध कीजिए इस सारणी का मान 4a² b² c² है। तो हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ये सारणी की लेफ्ट हैंड साइड लिया हमने। पहला स्तंभ है a² प्लस ab प्लस ab bc b² प्लस bc ac प्लस c² ac और c²। ठीक है, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है। हम ध्यान से देखें, इसमें a², ये इस पद में a, इस पद में भी a है, तो इस स्तंभ में a उभयनिष्ठ है। इसी तरह इस स्तंभ में देखो b और ये b उभयनिष्ठ, इसमें c। तो प्रथम c1 स्तंभ से, प्रथम स्तंभ c1 से दूसरे स्तंभ c2, तीसरे स्तंभ c3 से क्रमशः a, b और c बाहर लेने पर, यानी कि उभयनिष्ठ लेने पर, इससे हम a बाहर निकाल रहे हैं, इससे b बाहर निकाल रहे हैं और इससे c बाहर ले रहे हैं या उभयनिष्ठ ले रहे हैं। इस संख्या को आप ऐसे लिख सकते हो कि c1 के स्थान पर c1 बटा a, यानी कि जब a को c1 में से a को बाहर लेंगे तो c1 में क्या लगेगा, a का भाग लगेगा, तो c1 के स्थान पे c1 बटा a, ये संख्या भी आप लिख सकते हो। ठीक है, अर्थात a बाहर लेना है, अर्थात c1 में a का भाग देंगे हम। तो देखो इससे a कॉमन आ गया बाहर और इसमें a का भाग लगेगा, a² में a का भाग लगा a, इसमें a का भाग लगा a, इसमें a का भाग लगेगा तो क्या बचेगा b, और इसमें a का भाग लगेंगे b। तो ये पहले स्तंभ में a का भाग गया। ठीक है, दूसरे स्तंभ में b बाहर लेंगे तो दूसरे स्तंभ में b कॉमन लेंगे, तो ये b बाहर, तो इसमें b का भाग लगेगा c और इसमें b का भाग लगेगा b, इसमें b का भाग लगाएंगे b और इसमें b का लगाएंगे, क्या बचेगा c। ठीक है, इसी तरह इसमें से c उभयनिष्ठ लेने पर तो ये c बाहर आ गया, a यहाँ से c का भाग लगाएंगे c, तो a प्लस c, इसमें c का भाग लगाएंगे a, इसमें c का भाग लगाएंगे c। तो पहले स्तंभ, दूसरे स्तंभ और तीसरे स्तंभ से a, b और c उभयनिष्ठ लेने पर, अब ध्यान से देखें आप, यहाँ पर ये शून्य हो सकता है, ये शून्य हो सकता है। अगर a और b का योग करके इसको घटा दें तो ये 0 हो जाएगा। तो ये कौन सी पंक्ति में है, R1 में है, ये R3 में है, तो R1 प्लस R3 और इसको घटाएंगे R2 को माइनस R2, तो R1 प्लस R3 माइनस R2 से इसको 0 बनाया जा सकता है। इसको शून्य बना रहे हैं इसलिए कि R1 चेंज करेंगे तो R1 के स्थान पर संख्या लगेगी, तो ये R1 के स्थान पर संख्या लगाएंगे, इन दोनों का योग R1 प्लस R2 और इसका अंतर माइनस R2। ठीक है, R1 प्लस R3 इसका और इसका योग R1 प्लस R3 माइनस R2, ये संख्या लगाने पर, अर्थात a और b का योग करेंगे a प्लस b और a प्लस b घटाएंगे 0। ये बाहर abc ऐसे कैसे लिख दिया हमने, और इसमें इसका योग करके इसको घटाया, क्या बनेगा 0। इन दोनों का योग करो तो ये आएगा c और c, 2c प्लस b, 2c प्लस b में से b घटाएंगे तो क्या बचेगा 2c। ठीक है, तो ये 2c हुआ। इन दोनों का योग करेंगे a प्लस c और c और c 2c, तो a प्लस 2c में से a घटाएंगे तो क्या बचेगा 2c, तो यहाँ पर भी 2c बच गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हुआ आपका 0, ये हुआ 2c और ये 2c। कौन सी पंक्ति चेंज कर रहे हैं, केवल R1 पर संख्या लगाएंगे तो R1 ही चेंज हुआ। ये R2, a प्लस b और a, ये ऐसे कैसे a प्लस b और a, ये ऐसे कैसे लिख दिया। इसी तरह तीसरी पंक्ति b प्लस c, b प्लस c और c, ये भी ऐसे कैसे लिख दिया हमने। ठीक है, तो ये आपकी पंक्तियां, पहली पंक्ति चेंज हो रही है केवल, दूसरी पंक्ति R1 चेंज कर रहे हैं, R2 नहीं, R2 ऐसे कैसे लिख दिया, R3 को भी ऐसे कैसे लिख दिया। अब देखिए पहली पंक्ति में देखो 2c और इसमें भी 2c का भाग जाता है, तो 2c को बाहर लेंगे हम, 2c को बाहर लेने पर तो यहाँ लिख सकते हैं 2c बाहर लेने पर, ठीक है, R1 में से
R1 में से 2C बाहर लेंगे, ये 2C कॉमन लेंगे तो 2C का भाग देगा 0, ये 2C यहाँ पर 2 और C इंटू C कितना हो जाएगा C स्क्वायर। तो 2 ये ए भी तो ऐसे कैसे लिखते हैं, 2 कॉमन लिया 2 और C बाहर लिया तो C स्क्वायर हुआ। अब 2C का भाग लो 0, इसमें 2C का भाग लगाएंगे 1, इसमें 2C का भाग लगाएंगे 1 और ये a प्लस बी और a, ये ऐसे कैसे लिखो, दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति भी सेम लिख दो, b प्लस सी b प्लस सी केवल 2C यानी कि R1 में हमने 2C वैल्यूज लिया, R2 और R3 ऐसे कैसे हमने लिख दिया। अब ये 1 है, इस 1 को इस 1 की सहायता से शून्य बना सकते हैं, इसमें से इसको घटा दो, 1 में से 1 घटाएंगे 0, तो ये किस में है C2 में है, ये किस में है C3 में, तो C2 माइनस C3 ये संख्या लगाएंगे, C2 माइनस C3 किसके स्थान पे, C2 के स्थान पे, क्योंकि इसको 0 बना रहे हैं C2 को, ठीक है, C2 को यानी कि C2 स्तंभ में है ये आगे, इसलिए C2 माइनस C3 ये C2 के स्थान पे संख्या लगाने पर तो केवल C2 चेंज करेंगे, दूसरा स्तंभ चेंज करेंगे, पहला स्तंभ और तीसरा स्तंभ ऐसे कैसे लिख देंगे हम, ये पहला स्तंभ 0 a प्लस बी बी 0 a प्लस बी बी और तीसरा स्तंभ 1 a c केवल दूसरा स्तंभ परिवर्तित होगा, पहला और तीसरा ऐसे कैसे लिख दिया। दूसरा स्तंभ कैसे परिवर्तित हुआ, संख्या हम लगा रहे हैं C2 के स्थान पे C2 माइनस C3, तो 1 में से 1 घटाया 0, B में से a घटाएंगे B माइनस a, B प्लस C में से C घटाएंगे B प्लस C में से C घटाएंगे, C कैंसिल क्या बचेगा B, तो B प्लस C में से C घटाने पर ये केवल B बचेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये C2 चेंज हुआ, C1 ऐसे कैसे लिख दिया, C3 ऐसे कैसे लिख दिया, ठीक है। अब ये पहली पंक्ति में देखो, पहली पंक्ति में 2 शून्य है, तो R1 से विस्तार करने पर, पहली पंक्ति में 2 शून्य है, R1 से विस्तार करने पर 0 गुणा इसका सेकंड 0, 0 गुणा इसका सेकंड 0, 1 इंटू तो ये 2abc स्क्वायर, तो ऐसे कैसे लिखा 1 इंटू ये पंक्ति छोड़ेंगे हम और ये स्तंभ छोड़ दो, ये पंक्ति छोड़ा ये स्तंभ छोड़ दिया, तो a प्लस बी बी माइनस ए प्लस बी बी माइनस ए और b और b, ये आपका सारणिक शेष बचा। अब इन दोनों का गुणा करेंगे हम, तो ये 2abc स्क्वायर ऐसे कैसे लिखा, इन दोनों का गुणा ab प्लस बी स्क्वायर माइनस इन दोनों का गुणा b का b से गुणा b स्क्वायर, प्लस में आ रहा है, पश्चिम विकर्ण का जब गुणा करते हैं तो चिन्ह बदल के लिखते हैं क्योंकि बीच में माइनस लगाते हैं हम, तो इन दोनों का गुणा b स्क्वायर प्लस में आ रहा है माइनस b स्क्वायर, इन दोनों का गुणा माइनस a भी आ रहा है प्लस a भी लिख दो। पश्चिम विकर्ण का जब भी गुणा करके करेंगे चिन्ह बदल के लिखो क्योंकि बीच में हम माइनस चिन्ह लगाते हैं, माइनस से गुणा करने पर चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, इसलिए पश्चिम विकर्ण का चिन्ह परिवर्तित करेंगे, गुणा प्लस बी स्क्वायर तो माइनस बी स्क्वायर, ये माइनस ए बी तो प्लस ए बी, अब ये बी स्क्वायर कैंसिल और ए बी और ए बी 2ab, तो ये 2ab ये ऐसे कैसे लिखा, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, a को a से गुणा करेंगे a स्क्वायर, b को b से गुणा करेंगे b स्क्वायर और ये c स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, ये आपका राइट हैंड साइड सत्यापित हुआ, क्वेश्चन नंबर 12 हुआ। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट। यदि सारणिक दिया गया है डेल्टा, इस सारणी का मान डेल्टा दिया गया है a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, इस सारणी का मान ये डेल्टा दिया गया है, इसमें इस सारणी में कैपिटल A1 कैपिटल B1 कैपिटल C1 आदि, इसी तरह कैपिटल A2 B आदि का A2 B2 C2 A3 B3 C3, तो A1 B1 C1 आदि जो है क्रमशः अवयव स्मॉल a1 स्मॉल b1 स्मॉल c1 के सेकंड है, ठीक है। a1 का सेकंड कैपिटल A1 जो है वो स्मॉल a1 का सेकंड, कैपिटल B1 जो है वो स्मॉल b1 का सेकंड और कैपिटल C1 जो है ये कैपिटल C1 है, कैपिटल C1 ये स्मॉल C1 का सेकंड है। इसी तरह कैपिटल A2 स्मॉल A2 का सेकंड, कैपिटल B2 स्मॉल B2 का सेकंड और कैपिटल C2 स्मॉल C2 का सेकंड होगा, ठीक है। इसी तरह
कैपिटल A3 स्मॉल a3 का सेकंड, कैपिटल B3 स्मॉल b3 का सेकंड और कैपिटल C3 स्मॉल c3 का सेकंड है। तो सिद्ध करना है कि ये डेल्टा है, डेल्टा का स्क्वायर जो है, ये डेल्टा का मान ये है, तो डेल्टा स्क्वायर का मान जो होगा वो ये सारणी के बराबर होगा। ये अवयवों की सारणी है और ये सेकंडों की सारणी के तुल्य होगा। डेल्टा स्क्वायर का मान सारणिकों के सेकंडों की सारणिकों के तुल्य होगा। ठीक है, ये सिद्ध करना है। तो हमने देखो एक आर्टिकल पढ़ा था कि किसी सारणी की पंक्ति के सभी अवयवों का उनके संगत सेकंडों से गुणनफलों का योग किसके बराबर होता है? सारणी के मान के बराबर होता है। A11 F11, A12 F12, A13 F13। जो अवयव लिए गए हैं उसी का सेकंड, A12 इसका सेकंड F12, A13 इसका सेकंड F13, इनके गुणनफलों का योग किसके बराबर? सारणी के मान के बराबर होता है। अवयव जो लिया गया है उसी का सेकंड लेना है। ये A12 लिया है, इसका सेकंड F12, A13 इसका सेकंड F13। तो अवयवों का उनके संगत सेकंडों से गुणनफल करके और इनका योग करें तो सारणी का मान प्राप्त होता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। और ये भी पढ़ा था A11 और F12, F21, A12, F22, A13, F23, F21, F22, F23 द्वितीय पंक्ति के सेकंड है। F21, F22, F23 द्वितीय पंक्ति के सेकंड, F11, F12, F13 प्रथम पंक्ति के सेकंड है और ये प्रथम पंक्ति के अवयव है। तो A11 और ये तो पहली पंक्ति का अवयव है और ये दूसरी पंक्ति का पहला सेकंड है। ये A12 पहली पंक्ति का दूसरा अवयव और ये दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव का सेकंड है। ये A13 पहली पंक्ति का तीसरा अवयव है और ये दूसरी पंक्ति के तीसरे अवयव का सेकंड है। तो इसका मान क्या होता है? शून्य होता है। ये दो नियम आपको याद होने चाहिए कि जो अवयव लिए गए हैं उन्हीं के सेकंड होने चाहिए और उनका गुणनफल जो होता है वो सारणी के बराबर होता है, और अन्यथा इसका मान क्या होता है? शून्य होता है। कि हमने अवयव तो लिया, हमने पहली पंक्ति के A11, A12, A13 पहली पंक्ति के तो अवयव लिए और अन्य पंक्ति के सेकंड ले रहे हैं, उनका गुणनफल का योग शून्य होता है। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे, A11 के स्थान पे क्या लिखा है? स्मॉल a1 लिखा है। A11 का मान A1 है और A1 का सेकंड जो है वो कैपिटल A1 है, यानी F11 का मान जो है वो कैपिटल A1 है। ठीक है, A1 का सेकंड A1 है, B1 का सेकंड कैपिटल B1 है। तो A12 का मान क्या है? B1 है, ये A12 है, ये A12 पहली पंक्ति दूसरी स्तंभ का अवयव है A12 यानी B1 है, और B1 का सेकंड कौन है? कैपिटल B1 है, यानी F12 का मान क्या है? B1 है। इसी तरह ये है A1, B1 और ये C1 है, ये C1 है A13 और C1 का सेकंड कौन है? कैपिटल C1 है। तो F13 का मान क्या है? कैपिटल C1। तो A1 B1 B1 C1 इसका मान क्या आएगा? डेल्टा का बराबर। इसी तरह A2 B2 A2 प्लस B2 प्लस C2 इसका मान भी क्या होगा? डेल्टा के बराबर, क्योंकि जो अवयव ले रहे हैं उसी का सेकंडों से गुणनफलों का योग डेल्टा यानी सारणी के मान के बराबर होता है। और यहाँ पर हम ले रहे हैं A1, ये ले रहे हैं हम A1 और ये ले रहे हैं हम A2, ये A2 ले रहे हैं हम, यानी दूसरी पंक्ति के सेकंड A2 B2 C2 है। इस A2 का सेकंड कैपिटल A2, B2 का सेकंड कैपिटल B2, C2 का सेकंड कैपिटल C2, दूसरी पंक्ति के सेकंड है ये प्रथम पंक्ति के सेकंड, ये दूसरी पंक्ति के सेकंड, ये तीसरी पंक्ति के सेकंड। तो पहली पंक्ति के अवयव ले रहे हैं, दूसरी पंक्ति के सेकंड से गुणनफल होगा, ये क्या होगा? शून्य। तो A1 A2, ठीक है। इसी तरह B1 B2 और C1 C2 का मान क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, ये ध्यान रहे जो अवयव ले रहे हैं उसी का सेकंड आ रहा है। देखो यहाँ अवयव A1 ले रहे हैं, इसका सेकंड नहीं है,
ठीक है। B1 ले रहे हैं, इसका सेकंड नहीं है ये। C1 ले रहे हैं, इसका C1 होना चाहिए सेकंड, C2 है, तो इसका मान क्या होगा? शून्य। या A1 A1, B1 B1, C1, A1 का सेकंड कैपिटल A1, B1 का सेकंड कैपिटल B1, तो इसका मान क्या होगा? सारणी के बराबर होगा। तो अवयव लेकर उन्हीं के संगत सेकंडों से गुणनफलों का योग क्या होता है? सारणी के बराबर। और अवयवों का अन्य पंक्ति के किसी अन्य पंक्ति के सेकंडों का गुणनफलों का योग क्या होता है? शून्य होता है। तो ये दो नियम है, इसी के आधार पर हम सिद्ध करते हैं। तो देखिए, हम इसको, इस सारणी को क्या मान लेते हैं? डेल्टा 1 मान लेते हैं। ये तो दिया गया है डेल्टा बराबर, ये सारणी दिया गया है। इसको A1 B1 C1 A2 A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 C3, इसको हमने डेल्टा डेश मान लिया है, डेल्टा डेश मान लिया है। अब हम क्या करते हैं? डेल्टा गुणा डेल्टा डेश, इसका मान निकालते हैं। तो डेल्टा का मान तो ये है, ये सारणी का रखा, और डेल्टा डेश का मान ये कैपिटल A1 कैपिटल B1 कैपिटल C1, ये डेल्टा डेश का मान। अब गुणा करते हैं हम। गुणा देखो कैसे करते हैं? पंक्ति का पंक्ति से गुणा करते हैं। पंक्ति को स्तंभ नहीं करेंगे गुणा, क्योंकि सारणिकों का गुणा दो प्रकार से कर सकते हैं। पंक्ति को स्तंभ भी कर सकते हैं, पंक्ति का पंक्ति से गुणा भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा है पंक्ति का पंक्ति से गुणा करने पर। तो पंक्ति का पंक्ति से, तो पहली पंक्ति का पहली पंक्ति से गुणा करेंगे। तो पहली पंक्ति का पहली पंक्ति से गुणा A1 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 B1 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 और C1 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 C1, ये स्मॉल C1 है, ये कैपिटल C1 है, थोड़ा ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। तो पहली पंक्ति का पहली पंक्ति से गुणा हुआ, ठीक है। अब पहली पंक्ति का हम गुणा करते हैं इस दूसरी पंक्ति से। तो A1 A2 A1 A2 B1 B2 B1 B2 C1 C2 C1 C2, तो पहली पंक्ति का दूसरी पंक्ति से गुणा हुआ। अब पहली पंक्ति का तीसरी पंक्ति से गुणा करते हैं हम। A1 A3 A1 A3 B1 B3, ये रहा B1 B3 और C1 C3 C1 C3, ये तीसरा हो गया। पहली पंक्ति का तीसरी पंक्ति से गुणा, ये तीसरा हो गया। तो पहली पंक्ति का पहली पंक्ति से गुणा हुआ, पहली पंक्ति का दूसरी पंक्ति से गुणा, पहली पंक्ति का तीसरी पंक्ति से गुणा। अब हम लेते हैं दूसरी पंक्ति का नंबर, ठीक है। इस दूसरी पंक्ति का पहली पंक्ति से गुणा करेंगे। तो A2 A1 A2 A1 B2 B1 B2 B1 C2 C1 C2 C1, इसी तरह दूसरी पंक्ति का दूसरी पंक्ति से गुणा A2 A2 B2 B2 और C2 C2, ठीक है। दूसरी पंक्ति का दूसरी पंक्ति से गुणा, दूसरी पंक्ति का तीसरी पंक्ति से गुणा करेंगे। A2 A3 A2 A3 B2 B3 और C2 C3, ठीक है। ये दूसरी पंक्ति का तीसरी पंक्ति से गुणा हुआ। अब हम गुणा करेंगे तीसरी पंक्ति का। तो तीसरी पंक्ति का गुणा करेंगे, तीसरी पंक्ति में अवयव आएंगे। तो तीसरी पंक्ति का पहली पंक्ति से गुणा A3 A1 A3 A1 B3 B1 B3 B1 C3 C1, इसी तरह तीसरी पंक्ति का दूसरी पंक्ति से गुणा A3 A2 B3 B2 और C3 C2, ठीक है। और इसी तरह तीसरी पंक्ति का तीसरी पंक्ति से गुणा A3 A3 B3 B3 और C3 C3, तीसरी पंक्ति का तीसरी पंक्ति से गुणा हुआ, ठीक है। तो प्रत्येक पंक्तियों का हमने गुणा कर दिया, पंक्ति को पंक्ति से गुणा किया है। अब अभी हमने बताया था कि जो अवयव होते हैं उसी के सेकंडों से गुणनफलों का योग क्या होता है? सारणी के बराबर। देखो A1 और इसका सेकंड A1, B1 इसका सेकंड B1, C1 इसका सेकंड C1, तो अवयव है उन्हीं के सेकंडों से गुणनफलों का योग है, इसलिए किसके बराबर होगा? डेल्टा के बराबर, यानी सारणी के बराबर, सारणी के मान के बराबर, यानी डेल्टा के तुल्य होगा। तो इसका मान किसके बराबर है? डेल्टा के बराबर है। A1 गुणा A1 प्लस B1 गुणा B1 प्लस C1 गुणा C1 इक्वल टू 0, ठीक है। और ये A1 B1 C1 और A1 का सेकंड A2 नहीं है, ये दूसरी पंक्ति का सेकंड है। B1 ये पहली पंक्ति के तो अवयव है, A2 B2 C2 दूसरी पंक्ति के सेकंड है। तो किसी पंक्ति का अन्य पंक्ति के सेकंडों से गुणनफलों का योग क्या होता है? शून्य होता है। तो इसका मान क्या हुआ? 0, ये हुआ 0। A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2 का मान शून्य है।
तो इसी तरह आदि लिखा है इसी प्रकार से। ये क्या है A1 B1 C1, तो ये पहली पंक्ति के अवयव है, और A3 B3 C3 जो है वो तीसरी पंक्ति के सखंड है, तो इसका मान भी क्या होगा 0, तो इसका मान हुआ 0। ठीक है, अब हम लेते हैं A2 B2 C2, ये दूसरी पंक्ति के अवयव है, और A1 कैपिटल A1 कैपिटल B1 कैपिटल C1 ये प्रथम पंक्ति के सखंड है। तो पंक्ति के अवयव और अन्य पंक्ति के सखंड है, तो गुणनफलों का योग क्या होगा 0 होगा, क्योंकि A2 का सखंड A1 नहीं है, B2 का सखंड B1 नहीं है, C2 का सखंड C1 नहीं है, तो इसका मान क्या होगा 0। A2 का सखंड A2 है, B2 का सखंड B2 है, C2 का सखंड C2 है, तो इसका योग क्या होगा डेल्टा यानी सारणी के बराबर होगा। जो अवयव आते हैं उसी के सखंड होने से चाहिए, और उनके सखंडों का गुणनफलों का योग सारणी के बराबर होता है हमेशा, तो ये डेल्टा के तुल्य हुआ। और A2 B2 C2 और यहाँ A3 B3 C3 अलग पंक्ति के सखंड है, तो इसका मान क्या हुआ 0 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से ही आदि लिखा हुआ है, तो इसका मान इसी तरह A3 B3 C3 तीसरी पंक्ति के अवयव, और A1 कैपिटल B1 कैपिटल C1 ये प्रथम पंक्ति के सखंड है, इसलिए इसका मान भी क्या हुआ 0 हुआ। ये A3 B3 C3 तीसरी पंक्ति के तो अवयव दूसरी पंक्ति के सखंड है, तो इसका मान भी क्या हुआ 0। कोई पंक्ति लेते हैं, अन्य पंक्ति के सखंड से गुणनफलों का योग 0 होता है। A3 B3 C3 और उसी पंक्ति के सखंड है, A3 का सखंड A3 है, B3 का सखंड B3 है, C3 का सखंड कैपिटल C3 है, कैपिटल C3, ठीक है, ये कैपिटल C3। तो इसका मान क्या हुआ डेल्टा के बराबर। अब ये क्या है विकर्ण सारणिक है, विकर्ण सारणिक का मान हमने गुणधर्म में पढ़ा है कि विकर्ण के अवयवों के गुणनफल के बराबर होता है। तो डेल्टा गुणा डेल्टा गुणा डेल्टा, तो क्या हुआ डेल्टा क्यूब, तो इसका मान क्या हुआ डेल्टा क्यूब। किसका मान हुआ ये डेल्टा गुणा डेल्टा डैश का मान हुआ। ठीक है, ये हमने गुणधर्म से लिखा है अतः डेल्टा गुणा डेल्टा डैश बराबर हुआ डेल्टा क्यूब। तो डेल्टा डैश का मान किसके बराबर हुआ डेल्टा स्क्वायर के बराबर। डेल्टा इंटू डेल्टा का भाग लगाने पर डेल्टा डैश इक्वल टू डेल्टा डैश इक्वल टू क्या हुआ डेल्टा स्क्वायर। डेल्टा स्क्वायर डेल्टा डैश कौन है डेल्टा डैश है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। ये डेल्टा डैश का मान ये रहा, डेल्टा डैश का मान A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। डेल्टा डैश का मान रख दिया और ये किसके बराबर हुआ डेल्टा स्क्वायर के तुल्य सिद्ध हो गया। तो डेल्टा स्क्वायर के बराबर सत्यापित हुआ, ये प्रश्न सत्यापित हुआ। डेल्टा गुणा डेल्टा डैश का मान डेल्टा क्यूब आया, डेल्टा गुणा डेल्टा डैश का मान डेल्टा क्यूब। तो डेल्टा डैश का मान ये डेल्टा का भाग लगाने पर डेल्टा स्क्वायर अर्थात डेल्टा स्क्वायर किसके बराबर डेल्टा डैश के बराबर, और डेल्टा डैश का मान ये रहा। तो ये आपका प्रश्न सत्यापन हो। हाँ देखिए विविध प्रश्नमाला प्रश्न नंबर 1 सारणिक का मान ज्ञात करो। तो इन दोनों का गुणा cos 80 साइन 10 और माइनस इन दोनों का गुणा आ रहा है माइनस में, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। पश्च विकर्ण का जब भी गुणा करते हैं चिन्ह परिवर्तित करके लिखिए आएगा। इन दोनों का गुणा माइनस में आया तो लिखिए प्लस, और साइन 80 कोस 10। ठीक है, तो सूत्र होता है ए 80 को हम a मान ले और 10 को b मान ले, तो साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, या कोस ए साइन बी और साइन ए कोस बी। ये किसका सूत्र है साइन ए प्लस बी का। तो साइन 80 प्लस 10 का सूत्र है ये। साइन 80 प्लस 10 यानी कि साइन 90। साइन 90 का मान कितना होता है 1, तो इस सारणी का मान क्या होगा 1 हो जाएगा। ठीक है, आसान सा प्रश्न है, कर लेना क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है इस सारणी के प्रथम स्तंभ के सखंड निकालने हैं। प्रथम स्तंभ ये इसका सखंड, तो सबसे पहले आएगा F11 -1 की पावर 1 + 1
और a11 होता है। -1 की पावर इन दोनों का योग 1 + 1 और a11 उप सारणी पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़े, पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ेंगे -1, तो ये आएगा -1 की पावर 2, -1 की पावर 2 यानी कि +1 और a11 का मान हुआ -1। a11 का मान कितना है -1, ये पंक्ति ये स्तंभ छोड़ने पर इसका मान कितना है -1 है, तो इसका मान हुआ -1। और F11 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ का उपयोग, F21 इसका सेकंड, तो फिर से आएगा -1 की पावर 2 + 1, -1 की पावर 2 + 1 और a21 तो -1 की पावर 3 कितना हुआ -1 गुणा a21 का मान दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ेंगे 20, तो a21 का मान हुआ 20। a21 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ दो, तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ा क्या है 20, तो -1 गुणा 20 -20, तो ये हुए प्रथम स्तंभ के सेकंड, प्रथम स्तंभ के सेकंड उप सारणी के लिए पूछिए सेकंड। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा, ये सारणी 1 2 3 4 5 6 1 2 4 ये दिया गया, इस सारणी का मान डेल्टा है, तो इस सारणी का मान -2 -4 -6 इसका मान निम्न में से है, ये -2 डेल्टा है या 8 डेल्टा है, -8 डेल्टा है या -6 डेल्टा के बराबर है। तो देखिए क्या हम इसको कैसे हल करते हैं, ये लेते हैं हम ये सारणी, ठीक है, इस सारणी को लेते हैं, इसके बराबर हम लाएंगे। तो देखो इसमें देखो -2 कॉमन है, पहली पंक्ति में -2 कॉमन, दूसरी पंक्ति में भी -2 कॉमन और तीसरी पंक्ति में भी -2 कॉमन, ठीक है। -2 का भाग लगाएंगे तो ये हुआ 1 2 3, इसमें -2 का भाग लगाएंगे तो 4 5 6, इसमें -2 का भाग लगाएंगे तो 1 2 4, ठीक है। R1 R2 और R3 प्रत्येक से 2 बाहर लेने पर तो ये हुआ -8 और ये 1 2 3 4 5 6 4 5 6 1 2 4 1 2 4 किसके बराबर है डेल्टा के बराबर है, तो -8 डेल्टा के तुल्य हुआ। ये आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा हुआ, ठीक है। और एक क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सा सारणी इस सारणी के समान है, इस सारणी के समान में से ये सारणी कौन से है। तो देखिए सबसे पहले ये ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पर 2 5 4 ये पहली पंक्ति है, यहाँ पर क्या है तीसरी पंक्ति है, ठीक है। ये 2 5 4 जो है यहाँ पहली पंक्ति या तीसरी पंक्ति है, 3 - 2 3 - 2 -1 3 - 2 -1 ये दूसरी पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति सेम टू सेम। ये 102 ये पहली पंक्ति और यहाँ तीसरी पंक्ति, अर्थात इन दोनों पंक्तियों को चेंज करते हैं तो ये आपके सारणी प्राप्त होती है। लेकिन दो पंक्तियों को जब चेंज करते हैं तो सारणी का मान क्या होता है नेगेटिव होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए माइनस होना चाहिए। यहाँ पर अगर माइनस होता, क्योंकि पहली पंक्ति को तीसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति को पहली पंक्ति बनाते हैं तो सारणी का मान वही रहता है, चिन्ह परिवर्तित होता है। तो यहाँ अगर माइनस होता तो ये ऑप्शन सही होता है, इसलिए ये ऑप्शन राइट नहीं है। दूसरा ऑप्शन देखें आप, दूसरा 1 2 0, ठीक है, 1 3 2 1 3 2 पंक्ति में आ रहा है, जबकि यह 1 3 2 क्या आ रहा है स्तंभ में आ रहा है। तो इस 1 3 2 को हम, ठीक है, 1 3 2 को ये 1 3 2 को ये हमने पंक्ति बना दी, स्तंभ को पंक्ति बना दी। 0 - 2 5 इसको भी पंक्ति बना दी। 2 - 1 4 इसको भी हमने पंक्ति बना दी, पंक्तियों को स्तंभ में चेंज किया। अब देखिए यहाँ पर 1 3 2 आ रहा है, यहाँ 1 3 2 आ रहा है,
2 माइनस 1 4, 2 माइनस 1 4, ये तीसरी पंक्ति में आ रहा है, ठीक है, जबकि ये दूसरी पंक्ति है। 0 माइनस 2 5, ये 0 माइनस 2 5, तो यहाँ पर ये दोनों पंक्तियाँ, यहाँ दोनों पंक्तियाँ 2 माइनस 1 4 ये है तीसरी पंक्ति, यहाँ तीसरी पंक्ति दूसरी पंक्ति। अगर इन दोनों पंक्तियों को अगर चेंज करते हैं, इन दोनों पंक्तियों को, ये दूसरी पंक्ति तीसरी बन जाएगी तीसरी, तो सारणी का मान क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। अगर यहाँ नेगेटिव होता तो ये सत्य हो जाता आंसर, लेकिन यहाँ नेगेटिव नहीं है, इसलिए ये आंसर भी क्या हुआ, गलत हुआ। तीसरा आंसर देखिए, तीसरा आंसर 2 माइनस 1 4, 2 माइनस 1 4 ये रहा, और 0 माइनस 2 5, 0 माइनस 2 5, ठीक है। पंक्तियों को, इस सिस्टम को पंक्ति में चेंज किया हमने, ये सारणी प्राप्त हुआ। 2 माइनस 1 4 यहाँ पर तीसरी पंक्ति है, यहाँ पर 2 माइनस 1 4 प्रथम पंक्ति है। 0 माइनस 2 5, 0 माइनस 2 5 ये दूसरी पंक्ति सेम है। 1 3 2, 1 3 2, तो देखो इस पंक्ति को चेंज कर दें, अगर पहली तीसरी और तीसरी को पहली बना दे तो ये सारणी आता है और इसका नेगेटिव भी आता है, तो नेगेटिव भी है, ये सारणी भी है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर माइनस चिन्ह चेंज करने पर ये तीसरी पंक्ति उसमें ऊपर आ जाएगी और पहली पंक्ति नीचे आ जाएगी। 0 माइनस 2 5, ये दूसरी पंक्ति ऐसे कैसे लिख दो, और तीसरी पंक्ति 1 3 2, ये पहली पंक्ति बना दो, तो सारणी का मान, तो ये ऑप्शन कौन सा है, सी राइट है, ठीक है। ये डी भी राइट नहीं है, डी राइट क्यों नहीं है, यहाँ ये देखिए आप 2 माइनस 1 4, 2 माइनस 1 4 प्रथम स्तंभ है, यहाँ पर तीसरा स्तंभ है। 0 माइनस 2 5 दूसरा स्तंभ सेम है, और 1 3 2 यहाँ पर तीसरा स्तंभ है, यहाँ पर पहला स्तंभ है, ठीक है। तो इन दोनों को अगर चेंज करते हैं तो ये सारणी करता है, लेकिन यहाँ नेगेटिव होना चाहिए। दो स्तंभ को चेंज करते हैं तो चिन्ह क्या हो जाता है, माइनस, तो माइनस नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। तो ऑप्शन केवल सी राइट है।